गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको यहाँ पर वयम स्वाधीना कविता के दूसरे पद की व्याख्या अनुवाद समझाने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझकर याद करेंगे। एक एक शब्द का यहाँ पे अर्थ आपको क्लियर किया हुआ है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पद्मश्री। पद्मश्री हम किसे कहते हैं? पद्मश्री का मतलब होता है यहाँ पर लक्ष्मी, है ना। और पद्म मतलब पैर को कहते हैं पद्म। तो जिनके पैरों के नीचे है विराजमान है, क्या विराजमान है? यानी कि पुष्प, यानी कि फूल। फूल किसका? कमल का। लक्ष्मी जी के नीचे कमल का फूल विराजमान रहता है ना, तो पद्मश्री कहते हैं कमल के फूल को। विहस्ती। विहस्ती मतलब हंसने लगे हैं। अब फूल हंसने लगे हैं का मतलब क्या हो गया? खिलने लगे हैं। हंसने से मतलब क्या है? खिलखिलाना, है ना। फूल खिलने लगे हैं। कहाँ पर खिलने लगे हैं? पुलिनेशु। पुल। पुल कहाँ बनते हैं? आपको पता है ना, तट। पुल को हम क्या कहते हैं? तटों पर। कहाँ के तटों पर? नदियों के तटों पर कमल के फूल खिलने लगे हैं। क्या हो जाएगा इसका? तटों पर। पुलिनेशु यानी कि तटों पर। अब तट किसके होते हैं? इन द सेंस हम क्या करेंगे? नदियों के तटों पर, या आप खाली तटों पर भी लिख सकते हैं। किनारों पर, नदियों के किनारे या नदियों के तटों पर कमल के फूल विहस्ती हंसने लगे हैं, अर्थात खिलने लगे हैं। नदियों के किनारों पर या तटों पर कमल के फूल खिलने लगे हैं। हासहा। हास कहते हैं हंसी को। खेलती मतलब खेलने लगी है। जना मतलब लोगों के। जन का मतलब लोग। जना हो गया यानी कि लोगों के। अधरेशु। अधर कहते हैं होठों पर। तो लोगों के होठों पर हंसी खेलने लगी है का मतलब क्या हो गया? लोगों के होठों पर हंसी आई है। ठीक है। तटों पर कमल के फूल खिलने लगे हैं। लोगों के होठों पर हंसी खेलने लगी है, यानी कि खिलने लगी है, यानी कि आ गई है। ठीक है। लोगों के होठों पर हंसी आ रही है या आ गई है। धनान्विता। धन प्लस विता। वित्त कहते हैं रुपया पैसा संपत्ति को, धन तो धन है ये। धन संपत्ति से। सर्वे का मतलब सभी। दृश्यरन मतलब दिखाई दे रहे हैं। तो सभी धन संपत्ति से युक्त दिखाई दे रहे हैं, भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, शिष्यरन या का मतलब क्या है? शेष कहते हैं ना। शेष। शेष का मतलब बचे हुए हैं, बचे रहे। और एरन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? बचे रहे। देशे मतलब देश। देश बचा रहे किससे? ना ही दीना। देश बचा रहे गरीबी से। कोई ना ही दीना, कोई गरीब ना हो। धन संपत्ति से सभी युक्त दिखाई दे रहे हैं। शेष बचे रहे। शेष का मतलब यहाँ पे क्या है? बचे रहे। देशे मतलब देश में। सभी ना ही दीना कोई गरीब ना हो, अर्थात सभी गरीबी से बचे रहे। क्लियर हो गया? देश में कहने का अब यहाँ पे क्या हो गया? देश में सभी गरीबी से बचे रहे, कोई भी गरीब ना हो, अर्थात दुखी ना हो। लोके अधुना। अधुना मतलब अब। लोके संसार में। वयम हम। स्वाधीना मतलब स्वतंत्र है। क्लियर हो गया? अब एक बार फिर से देख लीजिए। पद्मश्री विहस्ती पुलिनेशु। तटों पर कमल के फूल खिलने लगे हैं। हासा खेलती जनाद्रेशु। लोगों के होठों पर हंसी आई है। धनान्विता सर्वे दृश्येन। सभी धन संपत्ति से युक्त दिखाई दे रहे हैं। कोई भी शिष्यरन शेष यानी कि बचे रहे। देशे मतलब देश में। सभी देश में बचे रहे। ना ही दीना कोई गरीब ना हो। लोके अधुना वयम स्वाधीना। अब संसार में हम स्वतंत्र हैं। क्लियर हो गया? फिर से इसकी पूरी हिंदी एक बार मैं कर देती हूँ। तटों पर कमल के फूल खिलने लगे हैं। लोगों के होठों पर हंसी आई है। सभी धन संपत्ति से दिखाई दे रहे हैं। कोई भी देश में गरीब ना हो, सभी गरीबी से बचे रहें।
अब संसार में हम स्वतंत्र हैं। हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आता है, समझ में आता है और आप चाहते हैं कि आप घर बैठे ही अपनी सारी सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सकें, समझ सकें और अपनी परीक्षाओं में पास हो सकें। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।